चलिए खैर एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले के जो सवाल हैं वो लेक्चर 1 में आपको समझाए जा चुके हैं, तो आज के लेक्चर को भी बड़े ध्यान से समझिएगा। आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सवाल ये है कि इज़ द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज़ अ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये जो फंक्शन हमें दे रखा है इसकी कंटिन्यूटी हमें 3 पॉइंट पर चेक करनी है, 0 पर, 1 पर और 2 पर। ठीक है, तो इनमें से शुरुआत के जो 2 पॉइंट हैं इन पे मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखा देता हूँ और तीसरे पॉइंट पर कंटिन्यूटी आप खुद चेक करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से इस सवाल को समझिएगा क्योंकि इसके आगे के 8-10 सवाल इसी की तरीके से बिल्कुल होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो उसके लिए LHL निकाला जाएगा, LHL एट एक्स इज इक्वल टू 0, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो LHL निकालने के लिए क्या लिखेंगे, अगर आप 0 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो LHL में लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, और इसका जो RHL है किसका, x इज इक्वल टू 0 का जो RHL है उसमें आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, ऐसे ही जब आप 1 पे चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 माइनस और यहाँ पर 1 प्लस। ऐसे ही 2 पे चेक करेंगे तो इधर 2 माइनस और इधर 2 प्लस। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। इसके बाद हमेशा ये जो लिमिट है x टेंस टू, ये कन्वर्ट हो जाती है h टेंस टू 0 में हमेशा। अब चाहे यहाँ 0 हो तब भी यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 हो तब भी यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 हो तब भी यहाँ 0 आएगा। ये बात आप जानते होंगे 11th क्लास से। x की जगह आएगा 0 माइनस एच। ठीक है, अगर यहाँ 1 होता तो 1 माइनस एच आता, अगर यहाँ 2 होता तो 2 माइनस एच लिखा जाता। इसी तरह से इधर आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस एच। ठीक है, उसके बाद आगे लिमिट h टेंस टू 0। अब वहाँ चलते हैं, अपने फंक्शन को देखते हैं ध्यान से। इसमें लिखा है कि अगर 1 से छोटी वैल्यू लेनी है तो x आएगा और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए 5 आएगा। ठीक है, तो ये तो तब काम करेगा जब हम 1 का LHL RHL कर रहे हो। तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट में इसको लेंगे 1 से छोटा, और 1 की जो राइट हैंड लिमिट है उसमें इसको लेंगे। फिलहाल हम तो बात कर रहे हैं 0 की। तो अब क्या है कि अगर हम 0 पर कंटिन्यूटी चेक करें, ये 0 है, 0 से छोटी अगर किसी वैल्यू की बात करते हैं तो LHL में हम किसकी बात करते हैं, 0 से छोटी वैल्यू की, 0 के लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज़। तो 0 के लेफ्ट हैंड की जो वैल्यूज़ होंगी, जो बहुत पास वाली होंगी, वो इस तरीके की होंगी। 0 से लेफ्ट में जाएं तो माइनस का 0.5, और 0 के राइट में जाएं RHL वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो इस तरह की होंगी, जैसे कि प्लस का 0.5। तो अब LHL की जो वैल्यूज़ होंगी जो RHL की वैल्यूज़ होंगी, दोनों ही वैल्यूज़ 1 से क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि 1 तो नंबर लाइन पे आगे जाके पड़ेगा। यानी कि 0 का जो LHL है और जो RHL है दोनों ही 1 से क्या है, कम है। इसलिए 0 के LHL में और RHL में दोनों में 1 से कम वाली ये वैल्यू ली जाएगी, यानी कि क्या लिया जाएगा, x लिया जाएगा। और x अगर लेंगे, एफ एक्स है तो x लेंगे, हमारे में f 0 माइनस एच है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से दूसरी तरफ आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच। एक बार फिर से समझा देता हूँ। हम यहाँ पर लिमिट चेक कर रहे हैं 0 पर, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम 0 पर चेक कर रहे हैं। तो 0 पर कंटिन्यूटी चेक करते समय 0 का LHL और 0 का RHL दोनों को हमने ध्यान से देखा, तो दोनों तरफ की जो वैल्यूज़ होंगी वो 1 से क्या होंगी, छोटी होंगी। और इस फंक्शन के हिसाब से 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए हमें ऊपर वाला लेना पड़ेगा, यानी कि x लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ x है तो वहाँ x है। अब यहाँ f 0 माइनस एच है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 माइनस एच लिखेंगे। इधर 0 प्लस एच है तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने समझाने की कोशिश तो की है पूरी, कोई कमी रह गई हो तो अगला जब पार्ट करेंगे हम इसका 1 वाला और 2 वाला, उसमें आप इसको दोबारा से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि h की जगह जब 0 रख देंगे तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0। इधर आ जाओ ज़रा, h की जगह 0 रखो, इधर भी 0 आ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पर।
ठीक है, यहाँ पे मैंने एट लिखना भूल गया था। x इज इक्वल टू 0 पर तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। 1 का जो मामला है उसमें क्लियर है कि 1 से छोटे में ये लेना है और 1 से बड़े में ये लेना है, ठीक है। एक और चीज़ है कि 12वीं क्लास में जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो LHL RHL के अलावा तीसरी चीज़ भी निकालनी पड़ती है हमें, F0, ठीक है। F0 भी निकालना पड़ता है, लेकिन इस सवाल में क्या है कि F0 वाली कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसमें यहाँ पे लिखा रहता है x इज इक्वल टू 0, तो हम उस वैल्यू को ले सकते थे। फिलहाल F0 वाली कोई वैल्यू हम यहाँ पे ले नहीं सकते, इसलिए इतने से ही काम हमें चलाना पड़ेगा, ठीक है। सवाल को बेहतर समझने के लिए अगला पार्ट ध्यान से देखिएगा। चलिए खैर, अब हमें 1 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। 1 पर यह फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा ज़रा। फिर से हम लिखेंगे LHL एट x इज इक्वल टू 1 और RHL एट x इज इक्वल टू 1। तो जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो होता क्या है, मान लो कि हम 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो 1 से छोटी सी वैल्यू लेनी होती है। जैसे कि 1 के इधर की आसपास की कोई भी वैल्यू 1 से छोटी, जैसे कि 0.5, और 1 से बड़ी वैल्यू 0. कोई भी आसपास की वैल्यू, जैसे कि 1.1, 1 से बड़ी वैल्यू, या फिर 1.2 ले सकते हैं, इस तरह से। तो 1 का LHL मतलब 1 के पास वाली छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड की, और 1 का RHL मतलब 1 के पास वाली राइट साइड की छोटी वैल्यू। छोटी सी वैल्यू लेनी होती है आसपास की, ठीक है। हमारे फंक्शन के हिसाब से 1 से छोटे के लिए आपको ये लेना है और 1 से बड़े के लिए ये लेना है, मतलब LHL के लिए ऊपर वाला पार्ट और RHL के लिए नीचे वाला पार्ट। तो ध्यान से देखिएगा जरा। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और इधर क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, और उधर भी क्या आ जाएगा, fx। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है h टेंस टू 0 में, और fx की जगह क्या आएगा, 1 माइनस h, और ये कन्वर्ट हो जाएगा h टेंस टू 0 में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस h, ठीक है। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0। अब इन दोनों में से एक रखना है, तो LHL में ऊपर वाला लेंगे, यानी कि x लेंगे। अब x तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ x है तो वहाँ x है। अब 1 माइनस h होगा अगर यहाँ पर, तो वहाँ भी क्या होगा, 1 माइनस h, तो 1 माइनस h आ गया, ठीक है। इधर आ जाओ ज़रा। 1 से बड़े के लिए हमें क्या लेना है, 5 लेना है, तो 5 ही आ जाएगा। इसको अब समझने की ज़रूरत है। fx इज इक्वल टू अगर 5 है, तो अगर आप f1 लेते हैं तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। मैंने यहाँ पे 1 बना दिया गलती से, 5 आएगा। अगर f2 लेंगे तो भी 5 आएगा, f3 लेंगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। x की कोई भी वैल्यू जो 0 से बड़ी होगी उसके लिए आपको 5 ही लिखना पड़ेगा। तो भले ही यहाँ 1 प्लस h लिखा है या कुछ भी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। मान लो 5x होता, fx अगर 5x होता, तो f1 प्लस h के लिए हम क्या लिख देते, 5 इंटू 1 प्लस h लिख देते, ठीक है। लेकिन अभी वहाँ अकेला 5 ही है, तो f1 प्लस h हो, चाहे f2 प्लस h हो, चाहे f3 प्लस h हो, सबके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये लिमिट रखें कहाँ, क्योंकि यहाँ तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसके अगले स्टेप में सिर्फ 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इधर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे है वेरिएबल, h की जगह 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 यानी कि क्या आ जाएगा, 1। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHL और RHL इक्वल नहीं है। LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। जब LHL RHL इक्वल नहीं होते तो वो तीसरा वाला जो है ना, F1, उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो तीसरा वाला भी हमें निकालना पड़ता है। तो LHL RHL इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे सबसे नीचे लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसे लिख दो कि नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो अभी हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करी x इज इक्वल टू 1 पर, और हमें पता चला कि LHL जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और ऐसे केस में वो जो तीसरा वाला पार्ट होता है उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो हो सकता है कुछ डाउट्स बाकी रह गए हों, तो उसके लिए आप इसकी जो कंटिन्यूटी है ना 2 पर, उसको भी अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, मतलब उसको भी समझ लीजिए, और उसके बाद के 2-4 सवाल खुद से करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
चलिए खैर, मैंने दोबारा से फंक्शन लिख दिया है और अब इसकी कंटिन्यूटी हमें 2 पर चेक करनी है। अब 2 के मामले में क्या होगा कि 2 का जो LHL RHL होगा वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। LHL इधर होगा और RHL उधर होगा, ठीक है। अब 2 के LHL की बात करें तो 2 से छोटी कोई भी वैल्यू, जैसे कि 1.9 या 1.8 इस तरह से। और 2 के RHL की बात करें तो 2 से बड़ी वैल्यूज़ जैसे कि 2.1, 2.2 इस तरह से। तो अगर 1.8, 1.9 की बात करें, दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से क्या हैं, बड़ी हैं। तो LHL में हमें ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं RHL की। 2.1, 2.2 दोनों ही वैल्यू क्या हैं, 1 से बड़ी हैं। और 1 से बड़े के लिए हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। वो तो ले नहीं सकते क्योंकि वो तो तब लेंगे जब 1 से छोटी वैल्यूज़ होंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 का LHL और RHL दोनों ही केस में हमें कि नीचे वाला ही लेना पड़ेगा। समझ गए अच्छी तरह से अब तो ऐसे ही लगातार अगर बने रहोगे, लगातार छोटी छोटी चीज़ों को भी ढंग से समझोगे तो सब बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो फिलहाल मैं इसको करने जा रहा हूँ, लिम LHL एट x इज इक्वल टू 2, और इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ RHL एट x इज इक्वल टू 2। और आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इनको आमने सामने लिखेंगे, पहले LHL कर लो पूरा, फिर उसके नीचे RHL कर लो, इस तरह से कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और इधर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ठीक है। इधर भी fx आ जाएगा और उधर भी क्या आ जाएगा, fx, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगाना मत भूला करो, अगर मैं भूल जाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मत भूला करो। अब आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और x की जगह क्या आएगा, खुद ही बताओ, 2 माइनस एच। और लिमिट x टेंस, अब यहाँ भी h टेंस टू 0 आ जाएगा और x की जगह क्या आएगा, 2 प्लस एच, ठीक है। इसके बाद 2 माइनस एच जो है, कुछ भी हो मतलब दोनों ही केस में हमें ये लेना। अभी मैंने पिछले पार्ट में समझा दिया था कि जब यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है तो सीधा का सीधा यहाँ पे 5 रख देंगे ऐसे ही, और ऐसे ही उधर भी क्या रख दिया जाएगा, 5, ठीक है। अब ये लिमिट का कोई काम तो है नहीं, इसको यहाँ पे भी मैं हटा देता हूँ, अगले स्टेप में 5 आ गया, ठीक है। LHL RHL दोनों क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। LHL इज इक्वल टू RHL। एक तो ये होता है तरीका लिखने का, दूसरा तरीका ये होता है इसको लिखने का कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम तीसरा वाला जो है, जैसे कि f2, उसको नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब x 2 के बराबर होता तो हमें पता चलता उसकी क्या वैल्यू मिलती। तो फिलहाल ये वाला नहीं निकल सकता। तो हमें पता चला कि ये जो फंक्शन है, 3 जो नंबर हमें दिए गए थे, 0, 1 और 2, तो 0 पर कंटिन्यूस था, 2 पर कंटिन्यूस था, लेकिन 1 पर ये क्या था, डिसकंटिन्यूस था। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सवाल 5वां पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, बने रहिए वीडियो में। चलिए खैर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। लिखा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय दिस। ये बड़ा तगड़ा सा फंक्शन दे रखा है हमें, और हमें क्या करना है, ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। तो इस तरह के सवालों में ना अपने पास से वो कोई पॉइंट नहीं देंगे कि 0 पे चेक करो या 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो या फिर 2 पे करो, जैसे पिछले सवाल में दी थी। इस तरह के सवालों में हमें यहाँ से पता चलता है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, एक -3 और एक +3। तो इन दोनों पॉइंट पर ही हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं -3 पॉइंट, लेते हैं सबसे पहले -3। तो -3 का LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे और देखेंगे कि -3 पे कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा। एक और बात है कि -3 से छोटे के लिए ये लेंगे, यानी कि LHL के लिए, और जब x -3 से बड़ा होगा उसका RHL, उसमें माइनस का 2x लिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। LHL एट x इज इक्वल टू -3 और उधर RHL एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। हर बार की तरह से वही रटी रटाई चीज़ है कि लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, क्योंकि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं -3 पर, तो -3 माइनस, और उधर लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx, और यहाँ पर भी क्या आएगा, fx। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा h टेंस टू 0 में, और यहाँ पर आ जाएगा -3 माइनस h।
और यहाँ भी ये भी कन्वर्ट हो जाएगा h टेंस टू 0 में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 और प्लस h। अब फंक्शन को पुट करने की बारी आती है, लिमिट h टेंस टू 0। LHL में हमें ऊपर वाला लेना है, और इस x की जगह क्या आएगा, ये आएगा -3 माइनस h, ठीक है, और +3। अब उधर आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0। इस बार ये नीचे वाला लेंगे -2, और इस x की जगह क्या लिखेंगे, -3 और +h, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले क्या करो कि h की जगह 0 रख दो। तो जैसे ही h की जगह 0 रखें तो -3 माइनस 0 +3, और यहाँ पर जैसे ही h की जगह 0 रखें तो -2 -3 +0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया -3 है ना मोड के अंदर, तो क्या बन जाएगा +3, और बराबर में भी +3 है, तो इसकी तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब उधर आ जाओ, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, दोनों बराबर आ गए। तो अब तीसरा वाला भी निकालना पड़ेगा इसमें। तीसरा वाला होगा f-3, ठीक है। तो f-3 क्या होगा, जब x की वैल्यू -3 के इक्वल होगी तब भी हमें यही लेना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ना इक्वल टू का साइन, तो -3 के लिए लिखेंगे x की जगह -3 +3, 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया। ओहो दिखाई नहीं दिया, अब दिखा होगा। तो -3 + 3, 3 + 3 6 आ गया, तीनों बराबर आ गए, LHL भी RHL भी और f-3 भी। तो इस तरह से एंड में लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे -3 माइनस x टेंस टू -3 प्लस fx और -3 तीनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो इस सवाल को करने में अभी हमने इस वाले पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करी है -3 पर, अभी प्लस का 3 बाकी है, और हम ये वाला फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया गया था कि 2 तरीके से आप किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, और इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनमें आप यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे। कोई भी सवाल हो इनको लेकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजा करें। और मैं 1 जून से ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर रहा हूँ, तो उसमें भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं किसी भी सवाल को लेकर, ठीक है। लेकिन ये मत समझना कि सब कुछ ऑनलाइन क्लास में ही, ऑनलाइन क्लास में कुछ भी सही से दिखाई नहीं देता, केवल आप सुन सकते हैं या फिर जो है अपने डाउट्स वो पेपर दिखा के उस प्रेजेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा कोशिश किया करो यहीं पे फोकस से समझने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तीसरा मतलब दूसरा जो पॉइंट है 3, इस पे भी हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। चलिए खैर दोबारा से लिख दिया है सेकंड पार्ट इसका। अब हम 3 वाला जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, उस पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर से वही चलेगा, LHL मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक वही सारी पुरानी चीज़ें थी, वही LHL RHL वो सब मैंने लिख दिया। अब बारी आती है इसके आगे की कि x = 3 के LHL में हम क्या लेंगे। तो देखो जब 3 से छोटा होगा, x की वैल्यू जब 3 से छोटी होगी तो आपको ये लेना पड़ेगा, और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है उसके इक्वल होगी तब आप ये वाला लेंगे, ठीक है। तो अभी इधर तो -2x लिखना है हमें, लिमिट h टेंस टू 0 -2 और x की जगह आएगा ये, ठीक है। और दूसरी तरफ लिमिट h टेंस टू 0 नीचे वाला लिखेंगे 6x, x की जगह आएगा 3 + h और +2, ठीक है। उसके बाद h की जगह 0 पुट कर दो, -2 × 3, और यहाँ भी h की जगह 0 पुट कर दो, 3 + 0 + 2, ठीक है। तो ये हो गया -6 और ये हो गया 6 3 जा 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है इक्वल नहीं आया। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं LHL और RHL, तो अब तुम्हें तीसरा वाला निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे मत निकालना। तो ये जो फंक्शन है ये 3 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस, और जो पीछे वाला था -3 उस पर ये क्या आया था, कंटिन्यूस आया था, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। मैंने ये लिख दिया f इज़ डिसकंटिन्यूस एट x = 3। तो इस फंक्शन को हमने देखा कि -3 वाला जो पॉइंट था उस पर तो कंटिन्यूस आया, LHL RHL इक्वल आए थे, लेकिन जो +3 वाला पॉइंट था उस पर ये क्या आया, डिसकंटिन्यूस आया। तो इस तरह के और भी बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, तो आप कोशिश करिएगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही करने की। मैं सिर्फ आपको जो मुश्किल वाले सवाल हैं वही करके दिखाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब ये जो सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8, ये पुराना सवाल है, 11th क्लास में भी हमने इस तरह के सवाल किए थे, तो बड़ी आसानी से इसको भी किया जा सकता है। पॉइंट दे रखा है 0, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और LHL RHL जब निकालेंगे तो 0 से छोटा जो भी होगा, जैसे कि माइनस का 0.5, और 0 से बड़ा ले लो कुछ भी, जैसे कि 0.1। अब ये दोनों ही जो नंबर हैं ये 0 के इक्वल तो है नहीं, और जब भी 0 के इक्वल नहीं होगा तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। कहने का मतलब ये है कि LHL के लिए भी यही आएगा और RHL के लिए भी यही आएगा, और ये तो तब आएगा जब एग्जैक्ट 0 के इक्वल होगी x की वैल्यू, ठीक है। तो LHL में भी ऊपर वाला ही लिया जाएगा, RHL में भी ऊपर वाला ही लिया जाएगा, क्योंकि ये तब लिया जाएगा जब x 0 के इक्वल नहीं होगा। इधर भी x 0 के इक्वल नहीं होगा, उधर भी x 0 के इक्वल नहीं होगा, x तो 0 के इक्वल बीच में होगा, ठीक है, समझ गए। तो मैं पहले पुरानी चीज़ों को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पुरानी चीज़ों को लिख दिया है। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, अब f0 माइनस h को हम f माइनस h भी तो लिख सकते हैं। इसी तरह से लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h को हम क्या लिख सकते हैं, fh, ठीक। अब इधर भी और उधर भी दोनों ही तरफ हमें ऊपर वाला ही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड x, तो मॉड x की जगह आएगा ये, क्योंकि जो यहाँ पर होता है वही x की जगह पुट किया जाता है, और नीचे क्या आएगा माइनस का h, और उधर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस का h आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का h है, और नीचे भी प्लस का h। LHL में RHL में दोनों में ऊपर वाला यही फंक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 तो ऐसे ही रहेगा। अब बहुत से बच्चे 0 उठा के रख देते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं करना। जब तक 0/0 फॉर्म होती है तब तक आप नहीं रख सकते h की जो वैल्यू है 0 वहाँ पे, ठीक है। अभी मोड x में से h निकलेगा तो प्लस का बन जाएगा, और नीचे माइनस का है, ये कट गया तो क्या वैल्यू आ गई, माइनस का 1। अब लिमिट रखने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इधर से जब मोड x में से h निकलेगा, इक्वल टू के साइन जरूर लगाया करें, इधर भी लगा लेना, ठीक है। तो इधर मोड x में से h निकलेगा तो प्लस का होगा, नीचे भी प्लस का h, और ये कट गया तो कितना आ गया 1। और लिमिट h टेंस टू 0 तो अभी चल ही रही थी ना, यहाँ पे हटा देंगे। तो इधर -1 आ रहा है, उधर क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है 0 उस पर ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर f इज़ डिसकंटिन्यूस एट x = 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। ये -1 आई, वो +1 आई, इसलिए हम इसको 0 पर क्या कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूस कह सकते हैं। तो अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। जब तक तुम 34वें सवाल पर पहुंचोगे, लिमिट तुम्हें ऐसी बढ़िया समझा दूंगा कि भूलोगे नहीं कभी भी, लेकिन एक एक सवाल को ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, वैसा ही एक और सवाल हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9, बस थोड़ा सा डिफरेंट है हल्का सा। तो सॉल्यूशन, पॉइंट ये सामने है 0 पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे। पहले मैं कुछ घिसी पिटी चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक वही पुराना था तो मैंने लिख दिया था, जिससे तुम्हारा टाइम थोड़ा बच जाए। अब 0 से छोटा होगा तो ये लेंगे, और 0 से बड़ा होगा तो ये लेंगे। इस बार अलग अलग फंक्शन लेना है, LHL के लिए ऊपर वाला, RHL के लिए नीचे वाला, और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तब भी नीचे वाला ही लिया जाएगा, ठीक है। तो करते हैं शुरू। LHL के लिए ऊपर वाला फंक्शन लेना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h अपॉन मॉड माइनस का h रख दिया उसकी जगह, और इधर तो सीधा -1 ही रखना है, ये रख दिया। कांस्टेंट जब दिया रहता है उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, तो मैं सीधा उसको पुट कर दूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h अपॉन, ये प्लस का बन जाएगा, h से h कट गया तो -1 वैल्यू आ गई इधर। ये तो दोनों बराबर आ गए, LHL RHL दोनों इक्वल आ गए। तो अब तीसरा वाला भी मैं निकाल देता हूँ, f0 पे कर रहे हैं ना चाहे, तो तीसरा वाला क्या होगा, f0
यानी कि जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तब भी क्या होगा, माइनस का 1। तो तीसरा वाला भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। तीनों इक्वल आ गए हैं, LHL भी -1, RHL भी -1 और F0 भी क्या आ गया, -1 आ गया। तो अब मैं लिख देता हूँ ज़रा इसके बारे में। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx, यानी कि LHL, RHL और F0 तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब 0 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जब वो कंटिन्यूस आ जाता है ना फंक्शन, तो आप ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरीके से ये पूरा हुआ सवाल नंबर 9। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे सामने लिखा हुआ है सवाल नंबर 12। इससे पहले के जो 10 और 11 हैं वो आपके लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि लगातार एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उन्हें खुद भी कर सकते हैं। और इसके बाद के भी कुछ सवाल मैं छोड़ूंगा जिनको आप खुद करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से एक जैसे ही हैं, इनमें कुछ नया सीखने को नहीं मिला है। तो पहले यहाँ पर मैं पुरानी चीज़ें ज़रा लिख देता हूँ। और पॉइंट क्या है, 1। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया कि LHL x टेंड्स टू 1 - x टेंड्स टू 1 प्लस fx। उसके बाद 1 - h, ठीक है, 1 + h इधर लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। तो जब 1 से छोटे की बात कर जाएंगे LHL की, तो ये वाला लेना पड़ेगा। और x की जगह 1 - h आएगा और उसकी पावर क्या आएगी, 10 -1। अब इधर आ जाओ ज़रा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h क्या आएगा, RHL में ये आएगा ना बड़ा वाला, x², तो 1 + h का स्क्वायर, ऐसे कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे की कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे कि h की जगह 0 रख देंगे, क्योंकि 1 - h की पावर 10 को तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, सीधा 0 रख दो। तो 1 - 0 की पावर 10 -1, कुल मिला के 1 की पावर 10 मतलब 1 ही आ जाएगा, -1, तो इधर तो 0 आ गए। ठीक है, अब इधर आओ, यहाँ पर क्या होगा कि 0 रखेंगे तो 1 + 0 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1। इधर 0 आ गया और इधर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इससे क्या, तो इससे यही पता चलता है कि 1 पर जो है ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि 1 पे इसका LHL RHL जो है वो इक्वल नहीं आया। एंड में यहाँ पे खुद ही लिख लेना कि देयरफॉर f इज़ डिसकंटिन्यूस एट x = 1। ठीक है, x = 1 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। NCERT की पुरानी किताबों में इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा गलत दे रखा है, शायद उसमें कंटिन्यूस लिखा हुआ है। नई किताबों से एक बार इस आंसर को चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो फिलहाल ये सवाल था कि 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी, LHL RHL दोनों निकाले, देखा LHL RHL इक्वल नहीं आए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो इक्वल नहीं है तो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 12 भी पूरा हुआ। 13वां आपके लिए छोड़ देता हूँ और 14वां करके दिखाता हूँ। चलेगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। इस सवाल में खास बात यह है कि ये जो लिखे हुए हैं ना इधर, इनमें से कोई भी वेरिएबल नहीं है, सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो कैलकुलेशन के नाम पर इस सवाल में कुछ खास नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ ये है कि इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है, एक तो हम 1 पे चेक करेंगे और एक इस पे चेक करेंगे 3 पर। वैसे इसमें 2 पॉइंट और भी हैं, 0 और 10, लेकिन इन पर हम कर नहीं सकते, क्योंकि जब 10 का LHL लेंगे तब तो चलो ठीक है, ये आ गया 10 से छोटा। लेकिन 10 से बड़े के लिए क्या है, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो हम केवल 2 पॉइंट लेंगे, एक 1 लेंगे और एक 3 लेंगे, और उन पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे और कोशिश करेंगे एक ही पेज पे ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले एट x = ले लेते हैं क्या, 1। ठीक है, और दूसरा एट x = 3। ठीक है, तो ये मैंने पुरानी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे इसके बाद हम क्या करते हैं कि h टेंड्स टू 0 लिखा करते हैं। एक सेकंड, जरा कॉल आ रही है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हम यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लिखा करते हैं, लेकिन ये जो कांस्टेंट वाले सवाल है ना, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, क्योंकि कोई वेरिएबल है नहीं, तो कैलकुलेशन के नाम पे यहाँ कुछ करने को है नहीं। तो 1 का जो LHL है 1 से छोटा, उसके लिए 3 लेंगे। और जब x 1 से बड़ा होगा, जब x 1 से बड़ा होगा तब क्या लेंगे, 4। हो गया बड़े आराम से। ठीक है, तो इधर LHL और RHL इक्वल नहीं आए, नॉट इक्वल। तो कांस्टेंट वाले जो सवाल होते हैं इनमें यहाँ कांस्टेंट दिया रहता है, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर कर भी दिया तुमने तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इधर आओ, 3 माइनस के लिए 4 और 3 प्लस के लिए 5,
तो इधर 4 आ गया और इधर क्या आ गया 5 आ गया। इधर भी LHL RHL इक्वल नहीं आए, नॉट इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर में लिख देता हूँ इधर की साइड नॉट कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 1, और इधर क्या लिखेंगे नॉट कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या हुआ, पूरा हुआ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ये दोनों सवाल ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से होंगे। अगर 7 तुम्हें समझ में आ गया था तो इनको कर सकते हो आराम से, और तुमसे ना हो पाए या कोई दिक्कत हो तो या तो कमेंट्स में लिख देना या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, या फिर जब डाउट क्लास होगी 1 जून से 2020 से, तो तब आप अपना वो सवाल मेरे से उसमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज के सवाल नंबर 16 तक इस लेक्चर में पूरे हो चुके हैं, और जो बाकी के सवाल हैं वो अगले लेक्चर में आपको जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।